अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज के इस लेक्चर में हम फंक्शन की कॉन्टीन्यूटी को डिस्कस करेंगे। हम ये सीखेंगे कि फंक्शन किसी पॉइंट पर जब कॉन्टीन्यूस होता है तो क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या मैथमेटिकल डेफिनेशन है। जब आपके पास एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स यानी फार्मूला की फॉर्म में गिवन हो तो आप कैसे चेक करें कि ये फंक्शन जो है ये किसी पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस है या नहीं, वो क्राइटेरिया हम स्टडी करेंगे। लेकिन स्टार्ट करते हैं इसको ग्राफ की मदद से समझने से। देखिए, फंक्शन की डिसकॉन्टिन्यूटी का मतलब ये होता है ग्राफिकली, जब आप उसका ग्राफ ड्रा कर रहे हैं ना तो वो किसी पॉइंट पर जब आपको पेंसिल उठानी पड़ जाए तो वो पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर फंक्शन डिसकॉन्टिन्यूस हो जाता है। जैसे अगर आप इसमें लेफ़्ट वाले ग्राफ की तरफ देखें तो इसमें जो पॉइंट आपको सी नज़र आ रहा है, ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पर आकर आपको पेंसिल उठाकर आप ऊपर शिफ्ट हुए, देन बाकी का ग्राफ आपने ड्रा किया। ठीक है, तो ये एक ऐसा पॉइंट है जिसकी वजह से फंक्शन में ब्रेक आ गया, या आप यूँ कह सकते हैं कि फंक्शन की दोनों जो साइड्स हैं उनका राब्ता आपस में मुनक़ता हो गया, इसलिए ये पॉइंट जो है ये डिसकॉन्टीन्यूटी पॉइंट है। ऑन द अदर साइड, इस पॉइंट के अलावा आप कोई भी और पॉइंट ले रहे हैं इस ग्राफ के ऊपर, वहाँ पर आपका फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस होगा। मिसाल के तौर पर ये एक पॉइंट ले लें, दिस वन। इस पर देखें आपके पास ये वैल्यू आ रही है फंक्शन की। ठीक है, यानी आप यूँ कहें कि फंक्शन स्मूथ है, इस पॉइंट के दोनों तरफ में आपको पेंसिल नहीं उठानी पड़ी। ठीक है, तो अब ज़रा हम देख लेते हैं कि ये पॉइंट ऐसी क्या खूबी रखता है मैथमेटिकल कि इस पॉइंट पर फंक्शन जो है वो कॉन्टीन्यूस है। पहली बात ज़रा आप अगर ऑब्ज़र्व करें, चलिए हम इसको C1 का नाम दे देते हैं। पहली बात ज़रा आप ऑब्ज़र्व करें कि इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू एग्जिस्ट करती है। अगर आप इसको f का नाम दें तो ये वैल्यू होगी सिंपली f ऑफ C1। ठीक है, दूसरी बात ये कि इस पॉइंट पर लिमिट भी एग्जिस्ट करती है। इनफैक्ट बोथ लेफ़्ट एंड राइट लिमिट एग्जिस्ट करती हैं। आप बेशक लेफ़्ट साइड से आएँ C1 को अप्रोच करें तब भी यही वैल्यू आएगी, राइट साइड से आएँ तब भी आपके पास लिमिट की वैल्यू यही आएगी। ठीक है, लेफ़्ट और राइट लिमिट इक्वल होंगी तो आपको पता है कि लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और एक और बात लास्ट पे, इसकी लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है, फंक्शन की वैल्यू भी डिफाइन है और दोनों इक्वल भी हैं। तो हमने इससे ये क्या कंडीशन निकाली कि फंक्शन जब किसी पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस होता है तो उसका मतलब क्या होता है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू C1, इन दिस केस f ऑफ x एग्जिस्ट भी करती है इसकी लिमिट, और ये फंक्शन की वैल्यू के इक्वल भी है, मतलब दिस इज इक्वल टू f ऑफ C1। ये बेसिकली कंडीशन आपके पास किसी फंक्शन के किसी पॉइंट पर कॉन्टीन्यूस होने के लिए। ठीक है, बाकी भी देखें, आप किसी भी पॉइंट पर चले जाएं, ये आपकी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी अगर उस पॉइंट पर फंक्शन कॉन्टीन्यूस हुआ, अगर उस ग्राफ जो है वो स्मूथ हुआ। ठीक है, ओके। सो अब हम ज़रा राइट वाले ग्राफ को एनालाइज करते हैं, जो कि मैंने डिफाइन किया हुआ है 0 से लेकर 4 तक, यानी इसकी जो डोमेन है वो बाउंडेड है। इनफैक्ट इसकी रेंज भी बाउंडेड है। अगर आप देखें ना तो 0 से 2 तक जो है वैल्यूज़ आ रही हैं इसकी रेंज में। खैर, ओके, सो इसमें देखें 0 चूँकि बाउंड्री पॉइंट है, इसको मैं बाद में डिस्कस करता हूँ। आप 1 पे आ जाएं। 1 एक ऐसा पॉइंट है जिसके लेफ़्ट साइड पर आप देखें ना, जब ग्राफ ड्रा करते हुए आ रहे थे तो 1 से आपने डायरेक्ट जंप किया यहाँ पर, मतलब आपको पेंसिल उठानी पड़ी, तो इस वजह से ये जो पॉइंट है ये डिसकॉन्टीन्यूटी पॉइंट है। डिसकॉन्टीन्यूटी की और भी कुछ सूरतें हो सकती हैं, उनको भी हम आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आप इसी को फोकस करें कि आपका जो पॉइंट 1 है इसके लेफ़्ट पर ग्राफ कुछ और है, राइट पर कुछ और है। तो दैट इज़ वाई आप देख सकते हैं कि आपके पास इस पॉइंट पर फंक्शन डिसकॉन्टीन्यूस है। अगर आप ये डेफिनेशन जो अभी तक हमने बनाई है, अभी सीखी है हमने, इसको भी देखें तो ये भी इधर सेटिस्फाई करेगी। क्यों सेटिस्फाई करेगी? फंक्शन की वैल्यू 1 पर क्या है, 1 है। इस केस में फंक्शन की वैल्यू 1 पर क्या है, 1 है। राइट, सो लेफ़्ट लिमिट क्या है? अगर आप 1 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करें तो आप देखेंगे कि फंक्शन की लेफ़्ट लिमिट जो है वो 0 है। व्हेन x अप्रोचेस 1 फ्रॉम लेफ़्ट साइड तो आंसर 0 आ रहा है, फंक्शन की वैल्यू 1 आ रही है, आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। मतलब राइट लिमिट वैसे तो 1 है इसकी राइट लिमिट, खैर, लेकिन चूँकि लेफ़्ट लिमिट इक्वल नहीं है, इसकी लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं करती, तो दैट इज़ वाई 1 पर फंक्शन कॉन्टीन्यूस नहीं है। अब आगे 2 पर आ जाएँ। 2 पर भी अगर आप देखें तो आपके पास एग्जैक्टली 2 पर फंक्शन डिफ़ाइन ही नहीं है। अगर फंक्शन डिफ़ाइन नहीं है, सॉरी डिफ़ाइन है, इनफैक्ट डिफ़ाइन सॉरी है, लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये आ रही है कि आपके पास फंक्शन जिस तरीके से चल के आ रहा था उस तरह से डिफ़ाइन नहीं है, मतलब एग्जैक्टली 2 पर ऊपर शिफ्ट हो गया। ठीक है,
जैसे ही आप ये लाइन ड्रा कर रहे थे, जैसे ही आप 2 पर पहुँचे, जंप किया, ऊपर आ गया, 2 को आपने क्रॉस किया, फिर नीचे आ गया, ठीक है। तो वंस अगेन यहाँ पर ये डेफिनेशन यहाँ पर भी वर्क नहीं करेगी। उसकी वजह ये है कि आपके पास फंक्शन की वैल्यू 2 पर 2 आ रही है, बट अगर आप 2 पर लिमिट जो है एवेल्यूएट करें, एक्स अप्रोचेज टू 2, बेशक राइट करें या लेफ्ट करें, दोनों केसेस में इसका आंसर 1 आ रहा है। क्योंकि लिमिट की वैल्यू और फंक्शन की वैल्यू 2 पर इक्वल नहीं है, तो दैट इज़ वाई 2 पर भी फंक्शन कॉन्टिन्यूस नहीं है। 3 पर आ जाएं। 3 पर देखें, आपका फंक्शन भी डिफाइन है। अगर आप इसकी लिमिट्स वैल्यूएट करते हैं, वो भी, इसकी लिमिट भी एग्जिस्ट करती है और फंक्शन की वैल्यू और लिमिट की वैल्यू इक्वल भी है, जो कि 2 आ रही है, तो इसलिए 3 पर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। अब आगे 4 पे आ जाएं। देखें, यहाँ पर जो बाउंड्री पॉइंट्स है ना, इसके लिए एक और टर्मिनोलॉजी समटाइम हम यूज़ करते हैं, मैं यहाँ पर आपके पास लिख देता हूँ। और वो टर्मिनोलॉजी ये है कि राइट कॉन्टिन्यूटी और लेफ़्ट कॉन्टिन्यूटी का कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये तब हम यूज़ करते हैं जब आप बाउंड्री पॉइंट्स पर फंक्शन को एनालाइज करना चाह रहे हो। चलें दोबारा फिर 0 पे आ जाते हैं ना। तो 0 पर देखें, 0 के लेफ़्ट पे तो फंक्शन डिफाइन ही नहीं है, तो 0 के लेफ़्ट पे हम देख ही नहीं सकते, लेकिन राइट पे डिफाइन है। तो अगर राइट पर डिफाइन होगा तो इसमें फिर हम राइट कॉन्टिन्यूटी चेक करेंगे। और वो कैसे चेक करेंगे? राइट लिमिट वैल्यूएट करें इसकी 0 पर, इस फंक्शन की। चलें देख लेते हैं। लिमिट एक्स अप्रोचेज 0 फ्रॉम राइट साइड, पॉजिटिव साइड है, अब मतलब पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि राइट लिमिट है, दिस इज इक्वल टू 1, ऐसे ही है ना, 1 आ रही है। और अगर इनफैक्ट आप 0 पर फंक्शन की वैल्यू देखें, वो भी 1 आ रही है। तो इसका मतलब है कि 0 पर फंक्शन चूंकि लेफ्ट डिफाइन नहीं है, लेकिन राइट साइड के लिए वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, ये वाली। तो इस वजह से फंक्शन 0 पर राइट कॉन्टिन्यूस होगा। इसी तरह से 4 पर राइट पे हम डिफाइन ही नहीं है फंक्शन, तो राइट पर हम देख ही नहीं सकते, इसके हमें लेफ़्ट पे देखना पड़ेगा। तो लेफ़्ट पे देखें ज़रा, जब आप 4 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो लिमिट इसका आती है, लिमिट का आंसर आता है 1, ठीक है। ये ऑलरेडी हम देख चुके हैं कैसे 1 आता है, बट फंक्शन की वैल्यू ये 0.5 आ रही है। चूँकि लिमिट इसकी लेफ़्ट लिमिट और फंक्शन की वैल्यू इक्वल नहीं है, तो ये लेफ़्ट कॉन्टिन्यूस नहीं होगा इस केस में, ठीक है। तो ये अभी तक हमने ग्राफ्स की मदद से ये समझने की कोशिश की है कि फंक्शन के कॉन्टिन्यूस होने का क्या मतलब है। अब जरा मैंने आगे प्रॉपर डेफिनेशन लिखी हुई है, कॉन्टिन्यूटी टेस्ट है, किसी भी फंक्शन पर किसी भी पॉइंट पर आप अप्लाई कर सकते हैं, इसे देख लेते हैं। सो अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज कॉन्टिन्यूस एट अ पॉइंट, लेट्स से एक्स इज इक्वल टू सी, इफ एंड ओनली इफ इट सेटिस्फाइज द फॉलोइंग 3 कंडीशंस। क्या कंडीशंस हैं? सबसे पहले तो उस पॉइंट पर फंक्शन का डिफाइन होना लाजमी है। वो पॉइंट फंक्शन की डोमेन में होना चाहिए। डोमेन के बाहर से पॉइंट लेंगे तो वहाँ पर तो कंटिन्यूस ही नहीं होगा। सेकंड कंडीशन ये है कि उस पॉइंट पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और लिमिट आपको पता है तभी एग्जिस्ट करती है जब दोनों लेफ़्ट और राइट दोनों लिमिट एग्जिस्ट करें और दोनों इक्वल भी हों, ऑलरेडी देख चुके हैं हम। थर्ड पॉइंट ये है कि जो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज़ आई हैं वो दोनों इक्वल होनी चाहिए। उस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू और उस पॉइंट पर लिमिट की वैल्यू दोनों सेम होनी चाहिए, देन आपका फंक्शन उस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा, ठीक है। ओके, सो अब मेरे ख्याल में चलते हैं हम अपने कुछ एग्जांपल्स की तरफ। ये मेरे पास एक फंक्शन है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। इस पे अगर आप किसी भी पॉइंट पर देखने चले, हम 0 पे पहले एनालाइज कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपने देखना है कि क्या 0 इसकी डोमेन में भी है या नहीं। 0 पर इसकी वैल्यू क्या आएगी? तो वी हैव 4 माइनस 0 स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4, अल्टीमेटली वैल्यू आ गई 2। तो दैट मीन्स ठीक है, फंक्शन 0 पर डिफाइन है, हमें फाइनाइट वैल्यू दे रहा है। अब आप आगे चलेंगे, लिमिट इस पर वैल्यूएट करें ज़रा 0 पे। तो लिमिट एक्स अप्रोचेज 0, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो सिंपली इसकी लिमिट भी ऐसे ही वैल्यूएट करेंगे हम, 4 माइनस 0 का स्क्वायर, एंड अल्टीमेटली इसका आंसर भी 2 आ जाएगा। दोनों सेम आ गए हैं, दोनों की वैल्यू एग्जिस्ट भी करती है, तो दैट मीन 0 पर ये फंक्शन कॉन्टिन्यूस है। वेल, सो अब मैं इसको -2 पे देखना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो लेकिन अगर आप इसमें एक और चीज़ देखें ज़रा, इस फंक्शन की जो डोमेन है ना, डोमेन आप वैल्यूएट कर चुके हैं ऑलरेडी, तो इसकी डोमेन बनती है बेसिकली -2 से लेकर 2 तक, ठीक है। आप इसमें इनफैक्ट -2 से लेफ़्ट पे कोई नंबर -3 पुट करके देख लें, फंक्शन आपका डिफाइन ही नहीं होगा उस पॉइंट पर, ठीक है। तो आप -2 और 2 के दरमियान में रह के काम कर सकते हैं।
जैसे ही आप -2 या 2 को क्रॉस करेंगे तो आपका फंक्शन जो है वो उस पॉइंट पर डिफ़ाइन ही नहीं होगा, और चूँकि डिफ़ाइन नहीं होगा तो इसलिए कंटिन्यूटी तो चेक ही नहीं की जा सकती ना। मिसाल के तौर पर आप 3 पे कर लें या -3 पे कर लें, f(3) करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 4 - 3 स्क्वायर विच इज़ 9। तो इसका आंसर आ गया √5, जो कि एक इमेजिनरी नंबर है। तो इसलिए हमें जितना भी काम करना पड़ेगा इस केस में वो -2 और 2 के अंदर रहते हुए करना पड़ेगा। हाँ, इस केस में आप -2 पे और 2 पे कंटिन्यूटी चेक कर सकते हैं। -2 पे आप राइट कंटिन्यूटी चेक करेंगे और 2 पे लेफ़्ट कंटिन्यूटी चेक करेंगे, ठीक है। -2 पर राइट साइड से और 2 पर लेफ़्ट साइड पे। सो देख लेते हैं इसको भी ज़रा क्विकली। एक मैं कर देता हूँ, एक आप कर लीजिएगा। -2 पे हमें, चूँकि इसके लेफ़्ट पे तो ग्राफ गिवन ही नहीं है, फंक्शन डिफ़ाइन ही नहीं है, तो हमें राइट साइड से अप्रोच करना होगा -2 को। चलें इसकी लिमिट देख लेते हैं। 4 - x², दिस इज़ इक्वल टू 4 - -2 का स्क्वायर, एंड दिस इज़ इक्वल टू सिंपली 4 - 4 इज़ 0। 0 आ जाएगा सिंपल जब आप -2 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे। और इनफैक्ट अगर आप फंक्शन की वैल्यू भी -2 पे वैल्यूएट करें वो भी 0 आएगी। तो इसका मतलब है कि फंक्शन जो है वो -2 पर राइट कॉन्टीन्यूस है। बाय द वे ये 2 पर लेफ्ट कॉन्टीन्यूस भी है, सिंपली आप यहाँ से देख के बता सकते हैं, ठीक है। सो आज के लेक्चर की हम अब सेकंड एग्जांपल करते हैं, जिसमें हमारे पास एक पीस वाइज फंक्शन गिवन है और इसकी कॉन्टीन्यूटी को चेक करते हैं एट दिस पॉइंट, एट x इज इक्वल टू 2। ओके, सो पहली कंडीशन क्या होती है। पहली कंडीशन, आपने जिस भी पॉइंट पर कॉन्टीन्यूटी चेक करनी है पहले तो देखें ना ज़रा उस पॉइंट पर फंक्शन भी डिफाइन है या नहीं, बाकी का काम बाद में होगा। सो 2 पर देख लेते हैं f(2). अब आपने ये देखना है कि इसमें दोनों में से कौन सा फंक्शन चूज़ करना है। वेरी सिंपल, आपने देखना है कि 2 के लिए ये वाला फंक्शन है या ये वाला। नीचे वाला फंक्शन देखें तो ये है x ग्रेटर देन 2, नॉट इक्वल टू 2। बट ऊपर वाला देखें तो ये है x इज़ लेस देन और इक्वल टू 2। तो हमें x इज़ इक्वल टू 2 के लिए ये फंक्शन देखना पड़ेगा। सिंपली f(2) के लिए हमारे पास x² है विच इज़ 2 का स्क्वायर -1, तो 4 - 1, इसका आंसर आ गया 3। अब चूंकि ये पीस वाइज फंक्शन है तो हमें इसके लिए लेफ़्ट और राइट दोनों लिमिट्स वैल्यूएट करना पड़ेंगी। पहली कंडीशन तो फंक्शन की थी, दैट इज़ फाइन, आपके पास एक फाइनाइट वैल्यू आ रही है। सेकेंडली अब हम इसकी लेफ़्ट लिमिट पहले देख लेते हैं, ठीक है, 2 पर। चलें कलर में थोड़ा चेंज कर देता हूँ इसका। वेल, सो लिमिट x अप्रोचेज टू 2, और ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है कि ये लेफ़्ट लिमिट है। और अब वंस अगेन अब आपने फंक्शन फिर चूज़ करना है। देखें, लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए आपके पास फंक्शन डिफाइन है x² -1, ग्रेटर देन के लिए है +1, x + 1। तो जब आप इसको 2 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो ऑफ कोर्स लेस देन वाला फंक्शन आएगा ना, x² -1 आएगा। तो सिंपली ले लें, इसको ले लें, x² -1 ये आएगा लेफ़्ट लिमिट के लिए। चलें इसकी लिमिट देख लें, 2 का स्क्वायर -1, ये भी 3 आ गया, ठीक है। अभी के लिए तो काम ठीक चल रहा है। अब आ जाएं आप इसकी थर्ड पॉइंट पर, इसकी राइट लिमिट चेक करें ज़रा। लिमिट x अप्रोचेज टू 2, पॉजिटिव साइन इंडिकेट करता है कि राइट लिमिट है, और राइट के लिए हम लेंगे ये वाला फंक्शन। क्यों ये ले रहे हैं, क्योंकि ये ग्रेटर देन 2 के लिए डिफाइन है। देखिए ना, आपके पास ये पॉइंट 2 है, छोटे नंबर्स के लिए x² -1 फंक्शन डिफाइन है, बड़े नंबर्स के लिए x + 1 डिफाइन है। जब आपने इसको लेफ़्ट साइड से अप्रोच किया तो फंक्शन x² -1 लिया, इसी को जब आपने राइट साइड से अप्रोच किया तो x + 1 ले लिया। सिंपल है। तो अब आप x + 1 ले लें, तो x + 1 लेंगे तो इसके लिए भी वेरी सिंपल लीनियर फंक्शन है, तो 2 + 1 आ जाएगा। वंस अगेन आपका आंसर फिर 3 आ गया। लेफ़्ट और राइट लिमिट इक्वल हो गई, दैट मीन्स इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है, लिमिट एग्जिस्ट भी कर रही है और फंक्शन की वैल्यू के इक्वल भी है। तो दैट मीन्स 3 पर ये फंक्शन कॉन्टीन्यूस है। देखें 3 पर आपका फंक्शन कॉन्टीन्यूस है, मगर फिर भी देख लें आपका फंक्शन जो है वो पीस वाइज है। इसके बावजूद भी 3 पर वो कॉन्टीन्यूस है, 2 पर सॉरी कॉन्टीन्यूस है। इसका मैं आपको क्विकली ज़रा ग्राफ भी ड्रा करके दिखा देता हूँ किस तरह से इसका ग्राफ है। तो लेट्स से ये हमारे पास आ रहा है जी कोऑर्डिनेट सिस्टम, और वेल लेट्स से ये पॉइंट आपका 2 है। मैं रफ सा ड्रा करूँगा। x² -1 जो है ना, इसका ग्राफ अगर आप लेस देन 2 के लिए देखें तो वो बनेगा कुछ इस तरह से, सॉरी कुछ इस तरह से,
ठीक है। सो एक्स स्क्वायर माइनस वन का सॉरी थोड़ा सा प्रॉब्लम इसमें हो गई है। ओके, एक्स स्क्वायर माइनस, बेसिकली क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस वन का जो ग्राफ है वो आपके पास एक्स स्क्वायर के ग्राफ के 1 यूनिट नीचे शिफ्ट हो जाएगा, तो वो बनेगा जनाबे वाला कुछ इस तरह से। 1 अगर ये पॉइंट हुआ कुछ इस तरह से, और बाकी का ग्राफ इस तरफ हो जाएगा। वेल, सो दैट इज़ फाइन। ठीक है, ये पॉइंट आपके पास 2 है, और इस पॉइंट पर आपके पास चूंकि फंक्शन लेस देन और इक्वल टू 2 के लिए डिफाइन है, तो आपका यहाँ पर डॉट लगाएंगे। बाकी के लिए आपके पास x+1 डिफाइन है, विच इज़ अ स्ट्रेट लाइन, जो कि ये बनेगा फॉर ग्रेटर देन 2। ठीक है, बाय द वे देखें, इसमें आपके पास बेशक फंक्शन दोनों डिफरेंट हैं, लेकिन आप जब इसको ड्रा करते हैं तो आपको पेंसिल एक तरह से नहीं उठानी पड़ती। ठीक है ना, आपके पास कोई गैप नहीं आ रहा, तो इस वजह से 2 पर आपके पास ये फंक्शन, ऑल दो ये पीस वाइज है लेकिन कॉन्टीन्यूस है। ठीक है, सो आई थिंक आज के लिए इतना ही। आज की लेक्चर से मुतल्लिक अगर कोई भी क्वेश्चन क्यूरी हो तो कमेंट सेक्शन ओपन है, वहाँ पे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें हम डिसकंटिन्यूटी और उसकी कुछ टाइप्स हैं उन्हें डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।